हम बात कर रहे थे लोगों के विश्वास के बारे में। लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उसमें मेहनत भी नहीं करते। मेहनत करना बहुत जरूरी है। लोग कितनी तपस्या के बाद भी नहीं मिल पाता उनको कुछ आशीर्वाद या फिर वरदान। लोग जाते पहाड़ चढ़ते हैं, है ना, पहाड़ चढ़ते हैं, कभी कभी घुटने के बल जाते हैं, कहीं चप्पल के बिना नंगे पैर जाते हैं, कहीं जानते हो ना आप महाराष्ट्र जाते लोग, गुजरात से चलकर मध्य प्रदेश से चलकर जाते हैं, है ना, हर साल जाते हैं ठंडी के दिनों में। जवान लड़के लड़कियां बूढ़े लोग जाते हैं पैदल पैदल दर्शन पाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो परमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो कहीं एक जगह नहीं रहता। वो आज यहाँ भी हो सकता है, कल आपके घर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके पास हमको जाने की जरूरत नहीं है ना, उसको हमारे पास बुलाने की जरूरत है। वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर आपकी और मेरी बात को सुनता है। हाँ, क्या हम ऊपर जा सकते हैं उसको मिलने? नहीं जा सकते, है ना। कई लोग बोलते हैं हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा परमेश्वर को मिलने के लिए। अरे बाबा, वो गांव में नहीं आता है क्या? वो पहाड़ में ही रहता है। अरे है, गांव में नहीं आता है, ये पहाड़ में रहता है। इतना जंगली परमेश्वर है क्या? हेलो, सही में बोल रहा हूँ। ये यूट्यूब में जाएगा, उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो जंगल में परमेश्वर को ढूंढते हैं। क्या हमारा परमेश्वर जंगली है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ उन लोगों के साथ, मैं उन लोगों को सही बता रहा हूँ कि परमेश्वर जंगली नहीं है। परमेश्वर जंगल में नहीं रहता, परमेश्वर पहाड़ों में नहीं रहता, परमेश्वर कोई खाई में क्या गुफा में नहीं रहता। हाँ, और परमेश्वर कोई झाड़ के ऊपर नहीं रहता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई परमेश्वर पानी में नहीं रहता, है ना। कोई बोलता है नर्मदा माता, ये माता, वो माता, फलाना ढेकड़ा माता। अरे भाई, घर की माता को तो लात मार रहे, घर के बाप को लात मार रहे, और पानी को माता बोल रहे, है ना। पानी को माता बोलते तो बहा क्यों देती है ना? बाढ़ क्यों आ जाता है? घर क्यों बहा दिया? गाय भैंस क्यों चलेगी पानी में? ये सवाल उठते हैं, है ना। पानी को नर्मदा माता बोलते तो वही नर्मदा माता का पानी आता है, और घर क्यों तोड़ दिया? भैंस क्यों बह गई? है ना। हमारे खेत क्यों टूट गए? खेत में फसल नहीं पका, देखा कि नहीं? रास्ते रास्ते आपने फसल नहीं पकी, है ना। कई लोगों के खेत में फसल है, चावल अच्छे है, वो खुशी से जिएंगे, और जिनका खेत में पानी है और उनका अनाज नहीं है, वो क्या करेंगे? क्या वो खेती पकाया जो फसल वो देगा उसको? एक दाना नहीं देगा। देगा तो पैसा लेगा दाम में। कहाँ से दाम देगा? वो पका ही नहीं तो कहाँ से पैसा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है परमेश्वर यात्रा करने से नहीं मिलता। समझ रहे भाई, है ना। यात्रा करने से नहीं मिलता, कहीं जाने से नहीं मिलता। परमेश्वर चर्च में भी नहीं है, 100% सही बात है। चर्च में भी परमेश्वर नहीं, 100% नहीं है परमेश्वर चर्च के अंदर। कोई अगर बोलता है कि चर्च में परमेश्वर है ना, 2 गाड़ी बाहर खड़ी है, दान में देंगे। हेलो, समझ रहे? कोई बोलता, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, कोई भी पादरी, कोई भी धर्मगुरु, कोई कहता है कि वो मंदिर में है, कोई चर्च में है, तो हम उसे दान में गाड़ी देंगे। समझ रहे? कई लोग बोलते हैं ना, चर्च में आओ तो सुधरोगे, बोलते कि नहीं? चर्च में आओ, प्रार्थना कराओ, घुटने टेको, चर्च में तो परमेश्वर चर्च में उतरता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। अरे बाबा, ये डुप्लीकेट बात है, ये लोगों को डराने की बात है। घर में काम है यार, घर में काम करेगा कि वह आएगा उधर, है ना। काम भी करना पड़ेगा। चर्च में ही परमेश्वर नहीं है। चर्च में लोग इसलिए इकट्ठा होते हैं कि सब मिलकर भक्ति करें, है, सब मिलकर, सबका ध्यान घर के ऊपर नहीं रहेगा। एक चर्च में घर में है, प्रार्थना करेंगे, हाँ, सबका मन एक जगह है। घर में रहेंगे तो ये झाड़ू मारो, वो मारो, ये करो, ये करो, सब ध्यान आता है काम, है ना। तो कई भी जगह आराधना करने जाते लोग तो इकट्ठे होकर आराधना करते, वचन सीखते, गीत गाते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए कोई एक जगह नक्की की जाती है बैठने के लिए, समझे भाई, है ना। कोई भगवान उस जगह नहीं आता, है ना, वहाँ रहता भी नहीं वो तो बस अपने मन में आता है। आप कहीं भी जाओगे, भले आप चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, या कहीं भी जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। जगह उसके लिए कोई नक्की नहीं है, समझे। आप गाड़ी में रहोगे, गाड़ी के साथ भी आपके साथ रहेगा, समझे। वो आत्मा है, वो दिखता नहीं। आजकल लोग जो है परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ, परमेश्वर का अर्थ परम ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति, आत्मिक
मान्यताओं के अनुसार परमेश्वर वह अनादि और अनंत तक यानी कि अनंत तक सदा यानी कि सर्वकाल का परमेश्वर है। साथ ही साथ परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। वो दिखता नहीं, उसका शरीर नहीं है ना, उसका शरीर नहीं है आपके मेरे जैसा 206 हड्डी वाला, 206 हड्डी नहीं है उसकी,